मांडूक्य उपनिषद में ओम के बारे में क्या बताया गया है, इसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा उपनिषद को भी समझना होगा। अगर आप उपनिषद शब्द के अर्थ को देखें तो इसका मतलब होता है कनेक्शन। साथ ही उपनिषद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अपने टीचर के पास बैठकर उनसे कुछ सीखने के लिए। मतलब अगर आप गुरु के सामने बैठकर वेद का या फिर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान लेते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को उपनिषद कहा गया है। वैदिक युग की बात है। वेदों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा कठिन हुआ करते थे। उन्हें पढ़ना या समझना किसी भी आम इंसान के बस की बात थी ही नहीं। उस दौरान जो आचार्य वेदों की जानकारी रखते, वो अपने कुछ खास शिष्यों को उस ज्ञान के बारे में बताते, उन्हें वेदों के बारे में समझाते, वेदों में लिखे सूक्त से उनका परिचय करवाते। जब इस तरह से वैदिक नॉलेज एक आचार्य से उसके शिष्य तक पहुंचती थी, तब इस प्रोसेस को ही उपनिषद कहा जाता था। उपनिषद का मतलब ही है कि किसी भी बहुत जरूरी ज्ञान की बात को दूसरों को समझा कर कहना। बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो जब भी वेदों को कुछ आचार्यों ने बहुत ही आसान भाषा में लिखा, तभी लोग उन्हें बड़ी आसानी से समझ सके। इन्हीं साहित्यों को उपनिषद कहा गया। देखा जाए तो इस पूरी दुनिया में 200 उपनिषद हैं, बल्कि 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल नंबर में 108 उपनिषदों को मान्यता दी गई है। पर उनमें भी 10 उपनिषद सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और वो 10 उपनिषद हैं ईशा, केना, कथा, प्रशान, मांडुक्य, मुंडका, तैत्रेय, आत्रेय, चांदोग्य, बृहदारण्यक। इनमें भी मांडुक्य उपनिषद सबसे ज्यादा फेमस है। ये अथर्ववेद का एक हिस्सा है और इसमें 12 वर्सेस हैं। अब आप कहेंगे कि ये वर्सेस क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि वर्सेस को हिंदी में छंद कहा जाता है। जब भी किसी बात को संस्कृत में कुछ इस तरह से लिखा जाता था जिसमें एक रिदम हो, यानी कि लय हो, तो उसे वर्सेस कहा जाता है। और भले ही ये दिखने में 1 से 2 लाइन के होते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा होता है और कई बार इनमें बहुत सारे रहस्य भी छिपे होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये आज तक का सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन इसकी वैल्यू सभी उपनिषद में सबसे ज्यादा है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मांडुक्य उपनिषद पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसका ज्ञान इनफिनिट है। इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। अब हम एक साथ ये तो नहीं समझ सकते कि 108 उपनिषद में ओम के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए मांडुक्य उपनिषद के जरिए सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। मांडुक्य उपनिषद की बात करें तो इसमें ओम को त्रिप्रज्ञ या त्रिप्रजना कहकर बुलाया गया है। त्रिप्रज्ञ या त्रिप्रजना, इस तरह के शब्दों को सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने तो आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि ओम को समझते हुए आपको जरूर ये लगेगा कि आप संस्कृत के क्लास की तरफ वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी नॉलेज आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिलने वाली है। त्रिप्रज्ञ या त्रिप्रजना को गहराई से समझें तो यहाँ पर ओम को 3 अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। पहला ख्वाब या सपना, दूसरा रियल दुनिया और तीसरा गहरी नींद। मांडुक्य उपनिषद में ओम को आत्मा से जोड़ा गया है। बताया गया कि आत्मा की 3 स्टेज होती हैं, और यहाँ पर आप आत्मा को वो किसी के मर जाने के बाद भटकने वाली आत्मा समझने की गलती बिल्कुल मत करें। ये भूत और प्रेत की आत्मा नहीं है। यहाँ आत्मा का मतलब है हम, ह्यूमंस, मनुष्य। सनातन धर्म एक इंसान को आत्मा कहकर बुलाता है। गीता में भी हर एक इंसान को आत्मा कहकर बुलाया गया। तो जब यहाँ पर हम आत्मा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आपकी और हमारी बात कर रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि एक इंसान की जिंदगी में 3 स्टेज होती हैं, और यही तीनों स्टेज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और ओम के ये 3 स्वर ए, यू और एम उन्हीं 3 स्टेज को दिखाते हैं। अवेकनिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट और तीसरा डीप स्लीप। पहले स्टेट की बात करें तो वो है अवेकनिंग स्टेट। यहाँ पर हम पूरी तरह से जागृत होते हैं, या यूं कहें कि अवेयर होते हैं, और ओम का पहला स्वर यानी कि आ इसी स्टेट को दिखाता है। उपनिषद के साथ साथ रामा तापिनी और गोपाल तापिनी में इस स्टेट को लक्ष्मण और बलराम से कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है कि लक्ष्मण और बलराम के बारे में अगर देखा जाए तो ये शेषनाग के अवतार माने गए हैं।
और शेषनाग पूरी धरती को सनातन धर्म के अनुसार अपने फन पर संभाल कर रखता है। अगर शेषनाग की अवेयरनेस में जरा सी भी चूक हुई तो आप समझें कि हमारी धरती तो गई। ऐसे में ओम का पहला लेटर ए या आ आपकी अवेयरनेस को दिखाता है। जब आप जीते जागते आंखें खोलकर खड़े होते हैं, आप अपना सर हिला सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, आप अपने सभी 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेट में आप माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त जब आप हमारा ये ऑडियो सुन रहे हैं, समझ जाइए कि आप ओम के पहले स्टेट में हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे लेकर अवेयर हैं या नहीं हैं, पर आप ओम के इस पहले स्टेट, पहले स्वर से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं क्या? ओम का ये पहला स्वर आपका हिस्सा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप खुद उस आ स्वर का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप इसे लेकर अवेयर हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी के मायने अपने आप ही बदलने लगेंगे।